हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मिश्रा मेडिसिन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है प्रेगनेंसी संबंधित में कौन सी मेडिसिन दी जाती है और कौन सा मेडिसिन सेफ नहीं है, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। कंफर्म बताएंगे कि आप कौन सी दवा पेशेंट को दे सकते हैं डिलीवरी में और कौन सा दवा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी जो होती है उसमें बहुत सारी दवा ऐसी होती हैं जो साइड इफ़ेक्ट करती हैं और जच्चा बच्चा दोनों के लिए डेंजर होता है। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे, पूरा अंत तक वीडियो में बने रहें। और परफेक्ट मैं बताने वाला हूं कि कौन सी दवा डिलीवरी में सेफ़ है और कौन सी दवा सेफ़ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं परफेक्ट मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि कौन दवा पहले साइड इफेक्ट करेगा। दोस्तों, जैसे साइड इफेक्ट का मतलब हो गया कि कौन सी दवा प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद से मैं बताऊंगा कौन कौन सी दवा सेफ होती है जो डिलीवरी में दी जाती है, प्रेगनेंसी में चलता है। तो पहले दोस्तों, आप जो भी एंटीबायोटिक दवा होती है, जो एंटीबायोटिक ड्रग वाली दवा होती है, वो डिलीवरी में सेफ नहीं होती है, आपको जानना चाहिए। जैसे में बहुत सारी एंटीबायोटिक हैं, जैसे दोस्तों सिफिक्सिन से लेके ओफ्लक्सासिन, सिप्रोफ्लक्सासिन, और दोस्तों जैसे सिफ्यूडाक्सिन और सेप्टेक्सोन, जो भी है दोस्तों, जितनी एंटीबायोटिक होती हैं इसमें लास्ट में सीन आता हो। जैसे दोस्तों, जितना मैं एंटीबायोटिक बोला हूँ उसके लास्ट में सीन आया होगा, देखे होंगे आप। जैसे सिफिक्सिन, सिप्रोफ्लक्सासिन, ओफ्लक्सासिन, ओरिंडाजोल वगैरह जो होता है दोस्तों, वो थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन जो सिप्रोफ्लक्सासिन होता है और सिफिक्सिन होता है और सिफोडाक्सिन होता है और सेप्टेक्सोन होता है, ये सब जितने एंटीबायोटिक दवा होती है दोस्तों, इसमें सेफ नहीं होती हैं। ये सब डॉक्टर की सलाह से ही दी जाती है और पेशेंट का कंडीशन देख करके ही दिया जाता है। तो ये सब जितनी एंटीबायोटिक होती हैं इसमें सेफ नहीं होती हैं। उसको अपने दोस्तों जैसे कंडीशन के हिसाब से आमतौर पर दिया जाता है, लेकिन परफेक्टली अगर चाहें कि आपको आप इस एंटीबायोटिक को 1-2 हफ्ते चलाएं तो इसमें साइड इफेक्ट होता है और जच्चा बच्चा दोनों के लिए खतरा होता है। जितने मैं एंटीबायोटिक बताया हूँ वह सब दवा इसमें सेफ नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों, बहुत सारा जैसे पेन किलर भी दवा होती है जो इसमें नहीं दी जाती है, वो भी जच्चा बच्चा दोनों के लिए सेफ नहीं होता है। जैसे बहुत सारी दवा जैसे पेन किलर में आती है, डाइक्लोफेनिक हो गया, निमोसलाइड हो गया और सेराप्रोप्रियाज हो गया। और दोस्तों जैसे निमोसलाइड के साथ साथ जिसमें पैरासिटामॉल और सेराप्रोप्रियाज मिला हो, जैसे बहुत सारी दवा आती है, जितने ये सब पेन किलर में, ये सब दवा इसमें सेफ नहीं होती हैं। बाकी दोस्तों यही सब इसके रीज़न है जो आपको परफेक्टली एंटीबायोटिक दवा और पेन किलर दवा। और जैसे दोस्तों, अगर कोई पेशेंट है उसको पेट में दर्द होता हो, तो पेट के दर्द में भी बहुत सारे जो मार्केट से दवा लोग ला के दे देते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी पेन किलर दवा, पेट में दर्द होने पर भी बहुत सारी दवा नहीं दी जाती है। जैसे कि ड्रोटावेरिन वगैरह होता है, इसमें नहीं दी जाती है। पेट दर्द में ज़्यादातर ड्रोटावेरिन दिया जाता है, तो ड्रोटावेरिन इसमें कम से कम चलता है, नाम मात्रा के बराबर। तो दोस्तों यही सब इसके रीज़न है, आपको जानना चाहिए। बाकी मैं इंजेक्शन के बारे में बता देता हूँ। इंजेक्शन में जैसे पेन किलर इंजेक्शन जैसे होते हैं, डाइक्लोफेनिक से लेकर ट्रामाडोल वगैरह बहुत सारे लोग लगवाते हैं। तो डाइक्लोफेनिक या ट्रामाडोल हो गया, और जैसे दोस्तों जितने पेन किलर इंजेक्शन भी होते हैं, ये सब इसमें कम से कम लगाए जाते हैं। ये भी सब साइड इफेक्ट करते हैं डिलीवरी में। चलिए दोस्तों, ये सब कुछ साइड इफेक्ट वाले दवा थी जो मैं आपको क्लियरिटी बताया हूँ। अब मैं आपको कुछ ऐसे दवा बताता हूँ, ऐसे टिप्स बताता हूँ जो दवा सेफ है, उसमें चल सकती है डिलीवरी में, प्रेगनेंसी में दवा दी जा सकती है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इस दवा को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ये सब डिलीवरी में सेफ है। तो चलिए, पहले नंबर दोस्तों, अगर आप डिलीवरी का कंडीशन देखिए, पेशेंट को कौन सा स्थिति है, क्या है, पेशेंट को उल्टी हो रही है या पेट में दर्द है या हमेशा खाना पच नहीं रहा है, तो इस तरह के जो अधिकांश यही सब दिक्कत होते रहते हैं प्रेगनेंसी में। तो उसमें क्या क्या दवा दी जाती है, जैसे कि आप जानते होंगे कि ज़्यादातर जो प्रेगनेंसी की औरतें होती हैं उसमें पेट में दर्द होना या उल्टी होना, वोमिटिंग होना या पेट में गैस होना और बच्चा मूव नहीं करना, यही सब दिक्कत होता रहता है। तो बस मैं इसी रीजन को लेकर के दवा आपको बता रहा हूँ। ये सब कंडीशन होता हो तो आप उसमें कौन कौन सी दवा दे सकते हैं। तो पहले नंबर दोस्तों, आपको ज़्यादातर औरतें 2-3 महीने का जब डिलीवरी होता है उसमें उल्टी ज़्यादा होती है, तो उसमें आप डॉक्सीनेट या प्रेग्नीडाक्सिन दे सकते हैं।
उसके साथ दोस्तों पेट में दर्द होता हो तो आप एनाफोटान का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें डाइक्लोमीन मिला हो। डाइक्लोमीन पेट दर्द में अच्छा काम करता है, डिलीवरी में ही सेफ होती है डाइक्लोमीन जो होता है दोस्तों। तो इसमें एनाफोटान और आप दे सकते हैं, जैसे अब बच्चा मूव नहीं करता हो तो डुबोडिलान का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें ये दवा सेफ होती है। बाकी ज़्यादा इसमें दवा नहीं दी जाती है, और अगर कहीं ज़्यादा पेन होता हो, बुखार होता हो, तो इसमें पैरासीटामॉल गोली दिया जा सकता है, उसमें पैरासीटामॉल सेफ होती है, आप दे सकते हैं। बाकी दोस्तों और जो भी सिरप मैं बताना चाहूँगा, सिरप में आप अच्छे अच्छे जो जाइम सिरप होते हैं दे सकते हैं, जैसे कि अरिस्टोजाइम आता है और जाइमेक्स आता है, एग्लोजाइम होता है, ये सब दवा जो भी जाइम ग्रुप की है दे सकते हैं। भूख नहीं लगता हो तो जैसे जो प्रेगनेंसी और औरतें होती हैं उनको अगर भूख नहीं लगता हो तो साइप्रोहेप्टाडीन आता है इसमें, इस सिरप में साइप्रोहेप्टाडीन मिला हो, ये सब दवा चल सकती हैं। साइप्रोहेप्टाडीन अच्छा काम करता है, उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आप जैसे साइपान या जिप्रो या साइपियल ये सब दवा उसमें दे सकते हैं, तो अच्छा रिस्पांस देता है, भूख भी लगती है और जच्चा बच्चा दोनों के लिए सेफ है, तो ये इसमें चल सकता है। बाकी गैस वाला सिरप में बता दिया, भूख का भी सिरप, प्लस जो जो दवा इसमें साइड इफेक्ट नहीं करता है वो मैं आपको क्लियरली बता दिया हूँ, ये सब दवा इसमें सेफ रहती है। और दवा दोस्तों एक सस्टान गोली आती है, सस्टान 100 mg 200 mg, ये जो दोस्तों जैसे बच्चा जच्चा दोनों सेफ रहे उसमें चलती है, बच्चा नुकसान ना हो, सस्टान 100 mg 200 mg में आता है, तो ये सब भी इसमें दवा चलती है, जो अच्छा रिस्पांस मिलता है। बाकी दोस्तों मल्टीविटामिन में बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, उसमें आप लगवा सकते हैं, जैसे CB12 NVM वगैरह बहुत सारी अच्छे अच्छे इंजेक्शन आती है, लगवा सकते हैं। तो यही कुछ इसके परफेक्ट सेफ वाली जो दवा है मैं आपको क्लियरली बता दिया हूँ, और जो अनसेफ दवा होती हैं वो भी मैं आपको बताया हूँ, तो उसमें ये सब दवा का अंतराल होना चाहिए। कोई भी दवा इसमें पेशेंट को नहीं दिया जा सकता है, जो प्रेगनेंसी औरतें होती हैं उनको कोई भी दवा देना उचित नहीं होता है। तो दोस्तों ये सब दवा बहुत ही अपने डॉक्टर जो गायनी के डॉक्टर होती हैं उनसे कंसल्ट करके दवा आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही सब इसके कुछ मेडिसिन है, तो आपको समझना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मिश्रा मेडिसिन चैनल पर ऐसे ऐसे वीडियो में हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।